आर्ट। ठीक है जी। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल में डील करते हैं। किस में डील करते हैं बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या होता है बेटा? एक एंगल 90 डिग्री। तो मान लेते हैं हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी, और यहां पर एंगल बी कितना है? एंगल बी है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है। अब यहां पर तीन साइड्स होती हैं। ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, लेकिन राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स के नाम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। किसके सामने वाली? 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं बेटा उसको? ठीक। एक होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और एक होता है बेस। ठीक है। तीनों साइड्स के नाम हो गए हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। दोनों बच्चे ऑनलाइन वाले कैमरा ऑन कर लेंगे। ठीक है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि बेस और परपेंडिकुलर ऐसा नहीं है कि जिसका नाम जिसका मन में आया वो नाम रख दिया। जैसे हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाली होती है। इन दोनों को भी किसी चीज के रेफरेंस में लिखा जाता है, किसी चीज के रेफरेंस में। और वो रेफरेंस चीज क्या है बेटा? वो रेफरेंस पॉइंट होता है इनका एंगल। ये देखो तीन एंगल्स है ट्रायंगल में, एक तो 90 हो गया, बचे दो एंगल्स, ये वाला और इधर देखते रहेंगे बस, एंगल ए और एंगल सी। तो अगर मैं एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, किसके रेस्पेक्ट में बात करता हूं? एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, तो इस एंगल के जो सामने होती है वो होती है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा होता तो उसके लिए परपेंडिकुलर बीसी होती। कौन सी होती बेटा? बीसी। कौन सी होती? बीसी। लेकिन अगर मैं अब बात कर रहा हूं एंगल सी के रेस्पेक्ट में, तो इसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। वंश समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। ठीक है। बची कौन सी? ये हो जाएगी हमारी बेस। क्लियर है? अब ट्रायंगल में कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेन्यूज है, ये आसानी से पता चल जाएगा। फिर से बता रहा हूं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, और ये सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है। दूसरी, जिस एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें एंगल सी के रेफरेंस के बात रेफरेंस में, तो सी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। और अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये परपेंडिकुलर और ये। अब बोलोगे सर इसके लिए फिर क्या हो जाएगा? इसके लिए नहीं बात करेंगे, इन दो एंगल्स के बारे में ही बात करें। ठीक है। ये तो हमारा फिक्स है 90। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास तीन साइड्स है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो मैं अब इनका रेशो निकाल सकता हूँ। रेशो मतलब, रेशो समझते हो डिवाइड करके क्या आता है? तो लेट्स से मैंने परपेंडिकुलर और बेस का डिवीजन किया है, लेट्स से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का मैंने रेशो निकाला। परपेंडिकुलर और ए बी अपॉन ए सी। ठीक है बेटा, ए बी अपॉन ए सी। चलो मैं इसको ए बी अपॉन ए सी लिख देता हूं। मैंने लिखा एक बार ए बी अपॉन ए सी। ठीक है। फिर मैंने लिखा बी सी अपॉन ए सी।
ठीक है, मतलब तीन साइड्स में से कोई भी दो साइड लेके उनकी डिवाइड कर दो, कोई भी दो लेके। ठीक है, फिर मैंने लिखा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, फिर मैंने देखो, फिर मैंने उल्टा कर दिया, ए सी अपॉन या बी सी अपॉन ए बी लिख दिया। फिर मैंने इसका उल्टा कर दिया, ए सी अपॉन बी सी, और फिर मैंने इसका उल्टा कर दिया, ए सी अपॉन ए बी। क्लियर है बेटा? अब मुझे ये बताओ, इन छह के अलावा कोई और डिवीजन कर सकते हो क्या तुम? ऐसा कोई इन तीनों साइड्स में ऐसी कोई साइड्स बची हुई जिनका डिवीजन मैंने नहीं किया हो? भाई इन दोनों का भी किया हुआ है, इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, ये रहा। और इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, वो ये रहा। फिर इन दोनों का भी किया हुआ है, इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, ये रहा। फिर इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, वो ये है। फिर इन दोनों को देख लिया, ये ए बी अपॉन बी सी, ये रहा। और फिर इस इनको पलट दिया, बी सी अपॉन ए बी। सब डिवीजन कर लिए मैंने। ये क्या है? साइड्स के रेशियो। ठीक है, तो बेटा ये जो है इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये किसके इक्वल होते हैं? ए बी अपॉन ए सी होता है साइन, अगर ये एंगल मेरा है थीटा। ये एंगल कितना? एंगल सी थीटा। एंगल सी के रेफरेंस पे बात हो रही है ना अभी, तो एंगल सी के रेफरेंस पे बात हो रही है। तो ये है हमारा साइन थीटा। ये क्या है हमारा? ये है हमारा कोस थीटा। ये है हमारा टेन थीटा। ये है हमारा कोट थीटा। क्या बेटा? ये कोट थीटा। ये है हमारा सेक थीटा। और ये है हमारा कोसेक थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं वो इनको बोलते हैं, साइन थीटा को कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। लेकिन अल्टीमेटली ये क्या होते हैं? साइड्स का डिवीजन। क्या होता है? साइड्स को डिवाइड कर दो। क्लियर है बेटा? इतनी बात सिंपल है, समझ में आ रही है? ठीक है, इनको ही हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं इनको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सब हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है? इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और रेशियो, इनसे मत डरा करो, साइन कोस इनसे कुछ नहीं होता। होता किससे है? साइड ए बी अपॉन ए सी, है ना? बस इसमें तो ये ध्यान रखो कि थीटा कौन सा है, कौन सा है यहाँ पर? एंगल सी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब साइन थीटा को क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, इसके लिए क्या होती है? एक ट्रिक होती है। वो होती है, क्या होती है? ये पंडित बताएगा मुझे। प्रसाद हर हर बोले। सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले। बोले। सर चलो फिर ये एक और भी ये है। कर लो। पाकिस्तान नहीं सर। भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइडेड बाय हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये चीज याद रख लो। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइडेड बाय हिंदुस्तान हरा भरा। क्यों हंसी क्यों आ रही है भाई अंकित, बताओ? ठीक है, और तुम्हें एक सीक्वेंस याद करना है जिस सीक्वेंस में मैंने लिखे हुए हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। बताओ, बोलो।
साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये फ्लो याद रखना। ठीक है बेटा, ऐसे याद रखो जैसे मैं बोल रहा हूं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। पहला डिवीजन देखो यहां से आएगा, ये डिवीजन पी अपॉन, ये है साइन, फिर बी अपॉन एच कोस, फिर पी अपॉन बी टेन, क्या है ये, टेन। अब इसके नीचे आ जाओ घूम के, बी अपॉन पी कोट, बी अपॉन पी कोट, एच अपॉन बी सेक, और एच अपॉन पी कोसेक। सर नहीं, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है। है जी, बद्री प्रसाद सर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर कॉट होता है। अच्छा ये याद रखो, ये बात समझ में आ गई। पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइडेड बाय, क्या हो गया, सी क्यों आ रही है तुम्हें? हम्म, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित, क्या था वो, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, जो भी है बेटा बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ बापू, ये भी कर सकते हो। सर नहीं सर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर दो हाँ और ली ओल्ड हिटलर could not set his troops over Africa। है, इतना लंबा सुनना, हमारा तो लाल बटे कका होता था, हमने जब पढ़ा था तो हमारे लिए था लाल बटे कका, लाल बटे कका। एल से होता था लंब, के से कर्ण, ए से आधार, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। हिंदी में पढ़ा था ना मैंने तो, ठीक है। तुम पढ़ लेना इंग्लिश में कि बेटा बीड़ी पिएगा बेटा, नहीं क्या था वो, कौन सा था, नहीं तो बीड़ी वाला ये गलत बैठ रहा है ना फिर तो, पाकिस्तान भर। है। अच्छा पापा है वो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए है, कभी अपने पापा को जाके बोल दो ये सब, ठीक है। वीडियो भी मत दिखा देना उन्हें, वरना बोलेंगे ये पढ़ाते हैं तुम्हें उसमें। तो देखो भाई, ऊपर से चलेंगे, पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कोस, और पी अपॉन बी टेन, और बी अपॉन पी कोट, एच अपॉन बी सेक, और एच अपॉन पी कोसेक। तो सीक्वेंस याद रखना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये मत भूलना, अगर ये भूल जाओगे तो फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगी। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, गुड। आगे बढ़े, आगे चलें। बेटा मुझे ये बताओ, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सी, यस, सॉरी, ए बी, ये वाली ए बी, ठीक है, समझ में आ रही है सबके, ए बी इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज। तुम बताओ भाई, बी सी कौन सी है, क्या बताया था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, पीछे बैठोगे तो यही होगा।
पहले जो पीछे बैठते थे वो लोग होते थे होशियार, अब तो तुम बचने के लिए बैठते हो कि पीछे बैठेंगे पूछेंगे नहीं सब। तो स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, आंखें खोलो तब दिखेगी। आंखें खुली है तुम्हारी यस सर। तब भी नहीं दिख रही। वंश तुम्हें दिख रही है बेटा? यस सर दिख रही है। ओके बेटा, फिर तो तुम्हारे में ही कुछ दिक्कत आ रही है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? बीसी। और 90 के सामने वाली तो हाइपोटेन्यूज होती है यार। अनुपमा, अनुपम, परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर कौन सा है? जिस एंगल के रेस्पेक्ट में या जिस एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ये है हमारी परपेंडिकुलर। और बची कौन सी? बेस। ठीक है बेटा, चलो अनामिका साइन थीटा बताओ कितना होगा? हम्म ए बी अपॉन ए सी। अभी फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला क्या था? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, तो पापा अपॉन एच। हाँ, पी अपॉन एच होता है साइन थीटा। लिख लो इसको, लिखा हुआ है ना वहां पे। फिर तो बताओ कौन सा होगा? पी अपॉन एच, ए सी अपॉन बी सी। ऐसे पढ़ाई करोगे तुम, सब कुछ सामने लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं सरोज? बेटा कोसेक थीटा बताओ कितना होगा? है जी? सोच लो उसके बाद बताना, वरना फिर 10 चीजें बोलोगे, मुझे भी पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हो। फॉर्मूला से क्या होता है जी? ए बी बाई ए सी। ए बी क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है क्या? बी अपॉन पी होता है क्या? कोसेक क्या होता है? दिखाना कहाँ लिखा है? कोसेक कौन सा है? कौन सा है कोसेक? है कहाँ लिखा है? ये कोसेक है, ये कोस है। कोसेक ये है बेटा, कोसेक है ये और कोस है ये। तो कोसेक क्या होगा? एच अपॉन पी। हाँ, एच अपॉन पी क्या है जी? बोलो यार, इतना अटक क्यों रहे हो? बीसीएसी क्या होता है? बीसी अपॉन एसी, गाली दे रहे हो क्या बीसीएसी? फिर तो प्रो कैमरा चल रहा है मेरा। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं चल। ये होगा बीसी अपॉन एसी। अब मुझे ये बताओ, ये है एसी अपॉन बीसी, ये है बीसी अपॉन एसी। अच्छा, साइन थीटा को हम लिखते हैं एसी अपॉन बीसी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1/BC/AC। भाई एसी घूम के ऊपर ही पहुंच जाएगा ना? पहुंच जाएगा कि नहीं? है ना?
तो अल्टीमेटली अब बीसी अपॉन एसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। ये है ना कोसेक थीटा, हाँ या ना। तो बीसी अपॉन एसी की जगह अगर कोसेक थीटा लिख देंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ये सुनो, यहां पर देखो जो रिलेशन कोस थीटा में क्या है, बीसी अपॉन एसी, और सेक थीटा क्या है, एसी अपॉन बीसी। तो जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन करके लिख सकते हो उन्हें, कि साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हो, और कोसेक थीटा को भी 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो। वैसे ही कोस थीटा और सेक थीटा ये भी तो उल्टे ही हैं एक दूसरे के। भाई ये बीसी अपॉन एसी है, ये एसी अपॉन बीसी है, हाँ या ना। ध्यान से देख पा रहे हो इस चीज को, जय, तो बोला करो यस सर। तो क्या हो जाएगा यहां से, कोस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। कोस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। वैसे ही टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन, और टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा भी 1 अपॉन टेन थीटा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहां पर साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करना, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। साइन थीटा कितना है बेटा, ए बी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय बी सी अपॉन, कहा कौन कौन चीज कहां जाएगी पता है तुम्हें, ऐसे डिवीजन न्यूमरेटर में भी एक अलग फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी अलग फ्रैक्शन है। तो पता है कौन चीज कहां किसकी मल्टीप्लाई कहां होती है, पता है, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें और इसकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर। तो ऊपर क्या बचा बेटा, ए बी इंटू ए सी, और नीचे क्या बचा, ए सी इंटू बी सी। तो बेटा ए सी से ए सी कैंसिल, क्या बचा, ए बी अपॉन, अच्छा ए बी अपॉन बी सी क्या होता है देखना जरा, क्या होता है, क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा भी होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। आ गया ना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से टेन थीटा के इक्वल, ये सुनो, तो ये चीज भी लिखनी है। सर तो अगर एग्जाम में वो भूल जाए फॉर्मूलाज तो हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा और क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन, अभी लिखो मत, अभी एक चीज और देखो बेटा, जब टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा होता है, मतलब टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और टेन अगर साइन अपॉन कोस है तो कोट क्या होगा, कोस अपॉन साइन, इसका उल्टा, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रही है बात, ये ऐसे ही हाँ कर रहे हो बस। भाई टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, और अभी हमने निकाला है कि टेन थीटा साइन अपॉन कोस होता है तो बेटा कोट क्या होगा, इसका उल्टा, कोस अपॉन साइन। ठीक है, तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हो तुम, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो अब नोट डाउन कर लो, ये सारी चीजें याद भी होनी चाहिए और पता भी होनी चाहिए कैसे आई। ठीक है, नेक्स्ट, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक तो पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइडेड बाय हिंदुस्तान हरा भरा,
जो कि ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोट, ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक। थीटा लगाना, थीटा नहीं लगाया लेकिन थीटा भी रहता है साथ में, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा, टेन थीटा होता है 1 कोट थीटा, और सेक थीटा या कोस थीटा क्या होता है? 1 सेक थीटा। फिर टेन थीटा क्या होता है? एक और चीज, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा क्या होता है बेटा? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा। थीटा क्या होता है यहाँ पर? थीटा इज द एंगल। थीटा क्या है? एंगल। एंगल ही होता है ना थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? एंगल है ना। ठीक है बेटा, थीटा एंगल है। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलिए, अब तुम्हारे क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, इन अ ट्राइंगल एबीसी। तो बेटा राइट एंगल एट बी, इस लाइन का मतलब है ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है। राइट एंगल एट बी का मतलब क्या है? 90 डिग्री एट बी। तो बेटा यहां पर ट्राइंगल बनाएंगे, और ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, चलो, ए बी कितना है बेटा? 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। एसी कितना होगा? नहीं पता, सरोज बताएगा। कैसे निकालें एसी? हाउ कैन वी फाइंड एसी? एसी को कैसे फाइंड कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोल रहे हो बेटा? डिवाइड पाइथागोरस, करके? पाइथागोरस थ्योरम। नहीं नहीं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, डिवाइड करके कैसे होता है? तुम बताओ जय। वाह, कुछ भी। 1/कोसेक थीटा साइन थीटा होता है। मैं पूछ रहा हूँ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालें इसकी? वो जो 5th क्लास का बच्चा आता है ना, वो बता देगा। तुम नहीं बता पा रहे, तुमसे आधी क्लास में है वो। तुम बताओ बेटा। हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ी हुई? फिर क्या, अगर पढ़ी हुई तो क्या फायदा अगर तुम्हें ये नहीं पता होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 24। बेस कितना है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 5, 7। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और 7 का कितना हो जाएगा ये? 6 to कितना हो 5। जाएगा? तो बेटा एसी कितना हो जाएगा यहाँ से? 25। 25।
25 सेंटीमीटर। AC कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है। वो क्या पूछा है उसने? उसने पूछा है साइन ए बताओ। क्या बताओ? साइन ए। साइन ए मतलब साइन थीटा क्या होता है बेटा? अरे भाई, किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में नहीं पूछ रहा, नॉर्मली क्या होता है साइन थीटा? किन दो साइड्स का रेशियो होता है साइन थीटा? बताओ। कौन कौन सी साइड होती है वो? चेक करना क्या लिखा है। हाँ सुमत बताओ मुझे जल्दी। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सी है इनमें? 24। और हाइपोटेन्यूज की कौन सी है? 25। तुम बताओ सरोज। और परपेंडिकुलर 24। तुम बताओ। तुम बताओ भाई, एंगल कौन सा लिखा है यहाँ पे? एंगल कौन सा लिखा है? ए एंगल कौन सा है? इसके सामने वाली साइड ही तो होती है परपेंडिकुलर। क्या फायदा बताने का? ए के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। यस और नो? तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितनी है? हाइपोटेन्यूज। सिंपल। साइन ए कितना हो गया? 7/25। कॉस ए, कॉस सी बताएगा सरोज मुझे। कॉस सी क्या है? कॉस सी। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? किन दो साइड्स का रेशियो होता है? तो बेस कौन सी है? बेस 24। एंगल क्या है बेटा यहाँ पे? एंगल कौन सा है? सी एंगल ये है। और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो फिर ये कहां से हो गया? बेस तो ये होगा ना। फिर तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? 7 और हाइपोटेन्यूज 25। अब तुम्हें लग रहा होगा यहां पर भी परपेंडिकुलर भी 7 ले लिया, बेस भी 7 ले लिया। अरे भाई, एंगल के लिए होता है ना। एंगल यहाँ पे ए था, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पर एंगल सी है। सी है ना यहाँ पर एंगल। तो सी तो ये है, इसके सामने वाली साइड ही तो परपेंडिकुलर होगी। तो ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नहीं आया समझ? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है फाइंड 10p, फाइंड 10p माइनस कोट r। फाइंड 10p माइनस कोट r। तो ट्राइंगल क्या बना हुआ है बेटा? ये बना हुआ है ट्राइंगल। ये है p, ये है q, ये है r। ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। बेस कितना होगा? क्यू आर कितना होगा बेटा? नहीं पता। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तुम। कौन सा लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है?
बेस का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यस और नो? तो पी आर कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 169, और पी क्यू है हमारा 12। तो बेटा यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा बेटा, ये 144 होता है 12 का स्क्वायर, और इसका 169, तो क्यू आर स्क्वायर कितना होगा 169 माइनस 164, कितना होगा ये, कितना होगा 25 ही तो होगा। तो क्यू आर कितना आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ 25। क्यू आर कितना हो गया बेटा, यहाँ से कितना हो गया 5, अंडर रूट निकालना आता है ना, तो क्यू आर का अंडर रूट कितना है, सॉरी क्यू आर कितना है 5, तो हमारा क्यू आर है 5 सेंटीमीटर। तो बेटा 10p, तो एंगल जरूर देखें, बिना एंगल के कुछ नहीं होता। 10p कितना होगा ये बताओ मुझे, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन, अब एंगल कौन सा है, एंगल कौन सा है P है, P एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा 5 क्यू आर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा क्यू आर, क्यू आर कितना है 5, और बेस होगा ये पी क्यू, ठीक है, कितना है, तो 10p है 5/12। कोट आर, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बेस अपॉन, देख लो वहां पे जो लिखा है फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला। आर के लिए बेस कौन सा है, चलो आर के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, एंगल आर यही है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये है बेस, बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर 12। तो अब tan p माइनस कोट आर, tan p कितना है 5/12 और कोट आर कितना है 5/12, माइनस करेंगे कितना आएगा 0, माइनस करेंगे कितना आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 करोगे खुद। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला हुआ है गिवन 15 कोट ए, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, और तुम्हें फाइंड क्या करना है साइन ए और सेक ए, बताओ क्या होगा, साइन ए और सेक ए बताना है, ठीक है भाई, साइन ए और सेक ए। तो बेटा एक ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल बना लिया, ठीक है, ये है ए, या ए इसको ले लेते हैं, ये है बी और ये है सी, मान लेते हैं ये एंगल बी पर क्या है 90 डिग्री है, कितना है, अब हमें दिया क्या है बेटा, यहां से अगर मैं 15 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा कोट ए 8/15, इतना ही होगा बेटा 8/15, ठीक। अब एक काम करना, कोट ए क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा यहां से 8x, 8 मत लिखना, क्या लिखोगे 8x, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना लिखोगे बेटा 15x, रेशियो में ऐसे लिखते हैं ना,
अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि a/b अगर 2:3 है तो a कितना लिखोगे, 2x लिखते हो कि नहीं, b को 3x लिखते हो कि नहीं। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ही बोलते हैं ना इन्हें, तो ये भी तो रेशो ही है। तो रेशो कितना है 8/15, मतलब p/b का रेशो कितना है 8/15। तो b कितना होगा 8x और p कितना होगा 15x। तो बेटा ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये, तो ये कितना है 15x, परपेंडिकुलर 15x है ना, और बेस कितना है बेटा 8x। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे अगर इसमें तो क्या आएगा, क्या होगा बेटा, AC स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना आएगा 64x स्क्वायर, भाई 8 का 64, x का x स्क्वायर। 15x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 225 x स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 289 x स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है। तो बेटा जब AC स्क्वायर इतना है तो AC कितना होगा 17x, कितना होगा बेटा 17x, कितना होगा 17x। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। बस अब तुमसे जो चाहे वो निकलवा सकते हो तुम। उसने बोला साइन ए निकालो, साइन ए क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है ए एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर, यस। तो ये हो जाएगा 15x डिवाइडेड बाय 17x, x से x कैंसल, तो कितना बचा 15/17। क्लियर है। अब क्या पूछा है sec a। sec a क्या होता है बेटा पर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। याद करनी है इसलिए बोल रहा हूं भाई, अगर तुम्हें नहीं याद होते ना तो साइन कोस टेन के कर लो। टेन इन साइन के, अगर तुम्हें कोसेक का पूछा तो साइन का क्या होता है p/h, तो इसको उल्टा कर दो h/p कोसेक के लिए। अब तुमसे सेक पूछा है, कोस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज b/h, तो उसका उल्टा कर दो h/b। तो क्या हो जाएगा h कितना है बेटा 17x और बेस कितना है 8x। तो x से x कैंसिल, कितना है बेटा 17 निकाल दिया सब कुछ, साइन ए भी निकल गया और सेक ए भी निकल गया। क्लियर है बेटा। अब तुम यहां पर ये सोच रहे होगे कि सर आप अगर इसको डायरेक्टली भी लिख लेते तो आंसर यही आता। ठीक है, आंसर यही आता बट लिखना नहीं है, क्योंकि रेशो होती है ये, इसको तुम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके पीछे की कॉम्प्लिकेशंस जो चीजें हैं वो बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें नेक्स्ट ईयर में, अगर तुम 11th क्लास में जाओगे तो। ठीक है, क्योंकि यहां से ACB 17x नहीं आता है, +-17x आता है। कितना आता है +-17x। तो अभी तुम 10th में हो तो तुम इतना लिख सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इसके तुम क्वेश्चंस करके आओगे कहां तक, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कोट थीटा दिया हुआ है और पूछा क्या है 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ, यही पूछा है। तो sin θ और cos θ अगर तुम निकाल लोगे, जैसे मैंने इससे निकाला है, कोट थीटा दिया हुआ था sin θ और sec θ निकाल लिया, तो उसमें भी कोट थीटा दिया हुआ और sin θ cos θ निकाल लोगे और बस उसमें वैल्यू पुट कर दो जिसकी वैल्यू पूछी है और फिर सॉल्व कर लो। तो जहां तक क्वेश्चंस हो करके आओ, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 9 तक हो जाने चाहिए सबसे, क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चंस हो जाने चाहिए।